1811 तक आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 7,32,000 गुरुकुल थे। 1811 से पहले का समय किसका था? मुगलों का। मुगलों को तो आप दिन रात गाली देते रहते हैं। आप कहते हैं मुगलों ने ज़बरदस्ती फोर्स कन्वर्जन कराए वगैरह वगैरह, तो इन गुरुकुलों को चलने दिया। यानी कि आप कहना ये चाह रहे हैं कि मुगल काल में भारत में गुरुकुल फल फूल रहे थे, उन पर किसी तरह की कोई बंदिश नहीं थी। तय कर लीजिए कि आपकी बात से ये नतीजा निकलता है, इस नतीजे से आप सहमत हैं? नमस्कार। कभी कभी ऐसे चीज़ों का फैक्ट चेक करना पड़ता है जिस पर पढ़ते ही हंसी आती है। आप जब उसको पढ़ते हैं तभी आपको पता होता है कि ये झूठ है, लेकिन फिर भी झूठ को झूठ साबित करने के लिए हमें तो तथ्य तलाशने होते हैं। वो अलग लोग होते हैं कि बस यहाँ से आया वहाँ फैला दिए, न कोई लॉजिक, न कोई किताब, न कोई तर्क, बस झूठ है तो झूठ बोल दिया। तो एक साहब हैं मुकेश खन्ना। हम लोग जब छोटे थे तो शक्तिमान नाम से उनका सीरियल आता था। उसके पहले महाभारत में भीष्म पितामह की भूमिका की थी उन्होंने। एक ज़माने में अमिताभ बच्चन की तरह उनका कद था, आवाज़ भी बड़ी भारी थी, तो उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली थी पहले महाभारत से और फिर शक्तिमान से, जिसमें वो डबल रोल में हैं, शक्तिमान भी हैं, गंगाधर भी हैं। तो कई लोगों ने बताया कि ये जो जिस बात का हम जिक्र करने जा रहे हैं, पता नहीं शक्तिमान ने कहा है कि गंगाधर ने कहा है, लेकिन ये बात लगातार चलती रहती है। वो बात कुछ ऐसी है कि इंग्लैंड में पहला स्कूल उनका कहना है कि 1811 यानी 1811 में खुला, जबकि इंडिया में उस ज़माने में 7,32,000 गुरुकुल पहले से थे। अब कई लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया, कई लोगों ने अलग से कहा कि इसकी सच्चाई बताइए। तो मैंने थोड़ा सा तलाशना शुरू किया इंग्लैंड के बारे में। तो मुझे मिली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, सबसे पहले सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बारे में जब मैंने पता किया, मैं उसकी वेबसाइट पे गया, तो मुझे तथ्य ये मिला कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1209 यानी 1209 में इस्टेब्लिश हुई है। तो मेरे मन में थोड़ी सी और इच्छा हुई कि चलो थोड़ा सा और रिसर्च कर लेते हैं। तो रिसर्च करते हुए दुनिया की 10 सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़, ऐसी यूनिवर्सिटी जो अब भी चालू हैं, उनकी लिस्ट मेरे पास आई। हालांकि मुझे मालूम था कि 5वीं-6वीं सदी में भारत में नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना हो चुकी है, लेकिन वो अब चालू नहीं है। आप जानते हैं कि वो तोड़फोड़ दी गई थी और वो अब यूनिवर्सिटी के फॉर्म में है नहीं। लेकिन 10 यूनिवर्सिटीज़ की मैंने लिस्ट निकाली जो दुनिया के सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं और आज भी चल रही हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर जो नाम था वो यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना का था। यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना 1088 में इटली में स्थापित हुई थी। 1088 1088 ईस्वी में इटली में बोलोग्ना यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। जो दूसरी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है वो भी इंग्लैंड में है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। इसके बारे में कहा जाता है कि 1096 से 1167 यानी 1096 ईस्वी से लेके 1167 ईस्वी के बीच में इसकी स्थापना हुई है। तीसरी जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सलामांका, ये स्पेन में है और 1134 में इसकी स्थापना हुई थी। चौथी यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस है जो 1160 में बनी थी। 1160 से लेके 1250 के बीच में बनी थी। असल में चौथी और पांचवी को लेके कैम्ब्रिज और पेरिस यूनिवर्सिटी के बीच में एक तकरार हमेशा रहती है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का कहना है कि वो चौथी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी हैं, पेरिस यूनिवर्सिटी का कहना है कि वो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी हैं, क्योंकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बनने का जो वर्ष है वो तय है, वो 1209 ईस्वी है, यानी कि 1209, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस जो है वो 1160 से शुरू होती है और 1250 के तक वो बनती रहती है। तो क्लेम ये करती है कैम्ब्रिज की वो तो 1250 में बनी थी, इसलिए हम चौथी यूनिवर्सिटी हैं। खैर, तो मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि 1209 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बन गई थी, 1096 से लेके 1167 के बीच में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में बन गई थी और पहला स्कूल 1811 में खुला था। तो खन्ना साहब के अनुसार, या फिर खन्ना साहब बन के जो कोई लिख रहा है उसके अनुसार, इंग्लैंड में स्कूल बाद में खुले, यूनिवर्सिटी पहले बन गई। सोच के देखिए, अगर मैं कह रहा हूँ कि इस बात में मुझे हंसी आती है तो आप भी सोचिए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वहाँ पर 1096 ईस्वी में यूनिवर्सिटी बन गई पहली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी।
1209 में दूसरी यूनिवर्सिटी बन गई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, लेकिन स्कूल 1811 में खुला। ये संभव है? एकदम असंभव है। यानी कि पहली बात तो यही झूठ है कि इंग्लैंड में पहला स्कूल 1811 में खुला। यूनिवर्सिटीज़ की बात हो रही है तो कुछ हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज़ की हम बात कर लेंगे तो ये बात आपको और समझ में आएगी। अगर हिंदुस्तान में आप सबसे पीछे जाएंगे कि सबसे पहले यूनिवर्सिटी कब बनी, तो सेनेट ऑफ सेरामपुर यूनिवर्सिटी है बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, जो 1818 में बन गई थी, 1818 में बन गई थी। यानी कहना ये चाह रहे हैं मुकेश खन्ना साहब या जो भी साहब ये हैं कि इंग्लैंड में पहला स्कूल 1811 में खुला, लेकिन उन्हीं अंग्रेज़ों ने पहली यूनिवर्सिटी जो है वो 1818 में हिंदुस्तान में खोल दी, 7 साल के अंदर। और 1857 तक जाएंगे तो 1857 का वो साल था जब इस देश में कई महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना हुई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा बनी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास बनी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई बनी थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन सब की स्थापना जो है 1857 के आसपास हुई है। तो ये बात सिरे से गलत है कि 1811 में इंग्लैंड में पहला स्कूल बना। इंग्लैंड में भी और भारत में भी स्कूलों की स्थापना, कॉलेजेस की स्थापना इससे बहुत पहले ही शुरू हो गई थी, पहली बात। दूसरा एक सवाल मैं और पूछ ले रहा हूं कि 1811 तक आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 7,32,000 गुरुकुल थे। 1811 से पहले का समय किसका था? मुगलों का। मुगलों को तो आप दिन रात गाली देते रहते हैं। आप कहते हैं मुगलों ने ज़बरदस्ती फोर्स कन्वर्जन कराए वगैरह वगैरह, तो इन गुरुकुलों को चलने दिया। यानी कि आप कहना ये चाह रहे हैं कि मुगल काल में भारत में गुरुकुल फल फूल रहे थे, उन पर किसी तरह की कोई बंदिश नहीं थी। तय कर लीजिए कि आपकी बात से ये नतीजा निकलता है, इस नतीजे से आप सहमत हैं? तीसरी बात कर लेते हैं कि मान लीजिए इनका आंकड़ा सही है। इनका कहना है कि 7,32,000 गुरुकुल हिंदुस्तान में थे। भारत की जनसंख्या के बारे में आपको बताऊं कि भारत में जनसंख्या की जो गणना है, जनगणना जिसको सेंसस कहते हैं, वो अंग्रेज़ों के आने के बाद शुरू हुई है। और 1891 में 1891 में जो सेंसस हुआ, उसको पहला सेंसस आमतौर पे माना जाता है, कंप्लीट सेंसस। उसके हिसाब से जो हमारी जनसंख्या थी वो 2.8 करोड़ के आसपास थी। अब हम मान लें कि 1811 से लेकर 1891 तक जनसंख्या में कोई वृद्धि ही नहीं हुई थी, हालांकि यह असंभव है। सच ये है कि अगर 2.8 करोड़ की जनसंख्या हमारी 1891 में थी, तो 1891 में जो जनसंख्या होनी चाहिए वो 2 करोड़ से ऊपर तो किसी हाल में नहीं हो सकती। अब 2 करोड़ लोगों में बच्चों की संख्या अगर हम 1/3 लें तो कितनी पड़ेगी? 80 लाख के आसपास। 80 लाख से भी कम, 75 लाख के आसपास पड़ेगी। तो 75 लाख बच्चों के पढ़ने के लिए 73,02,000 गुरुकुल थे। यानी हर गुरुकुल में केवल 1 से 2 बच्चे पढ़ रहे थे। और इसके बाद मैं वो बात कह रहा हूं जो कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन हकीकत है कि ये गुरुकुल कौन चलाता था? ब्राह्मण चलाते थे। गुरुकुलों में पढ़ने की अनुमति किनको थी? ब्राह्मणों को अनुमति थी, क्षत्रियों को अनुमति थी, अपर क्लास जो अपर कास्ट तथाकथित होता है उसको पढ़ने की अनुमति थी, और उसमें भी सिर्फ लड़कों को पढ़ने की अनुमति थी। तो अगर आप मान लीजिए कि 2 करोड़ की जनसंख्या भारत की थी और इसमें से हम मान लें कि 70 से 75 लाख पढ़ने योग्य बच्चे थे, आधी लड़कियां वैसे ही बाहर हो गई क्योंकि उनको गुरुकुलों में पढ़ने की अनुमति नहीं थी। यानी कितने बचे? 37-38 लाख लड़के बचे। इसमें से ब्राह्मण ठाकुर लड़के आप निकालेंगे तो 3-4 लाख बचेंगे कुल मिला जुला के। तो 4 लाख लोगों के पढ़ने के लिए 73 लाख गुरुकुल। मजाक कर रहे हैं आप? सवाल ये नहीं है। सवाल ये आंकड़ा कोई भी अगर समझेगा तो आराम से समझ जाएगा कि ये फर्जी आंकड़ा है। ये सिर्फ नफरत फैलाने के लिए बेवकूफ़ी भरा यह आंकड़ा दिया जाता है जिस पर लोग भरोसा कर लेते हैं। सवाल ये है कि चलो मान लेते हैं आपका आंकड़ा सही था, तो आपके हिसाब से 1811 के बाद तो भारत में अंग्रेज़ों का ही दबदबा था। इन गुरुकुलों को बंद करने के लिए कौन जिम्मेदार था? अंग्रेज। फिर ये सवाल पूछना चाहिए कि मुकेश खन्ना जिस विचारधारा का दम भरते हैं, उस विचारधारा से जुड़ी आरएसएस और हिंदू महासभा ने आखिर इतने बड़े पाप के बावजूद अंग्रेज़ों से लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? जिन मुगलों के राजकाज में गुरुकुल फल फूल रहे थे उनके हिसाब से, उनको तो वो दुश्मन बनाते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों से उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। ये बहुत छोटी सी बात थी, दरअसल मजाकिया बात थी। मैं इस पर पूरा वीडियो करना भी नहीं चाहता था, लेकिन जानबूझकर इस पर मैंने वीडियो किया ताकि आपके समझ में आए कि व्हाट्सएप पे जो रोज़ आंकड़े आपको भेजे जाते हैं, फर्जी आंकड़े,
उनकी ज़रा सी आप चीर फाड़ करिए, ज़रा सा पोस्टमार्टम करिए, तो कितने सारे सच निकल के आते हैं। और सबसे पहले ये समझ में आता है कि ये जो पूरा का पूरा नाटक है झूठ फैलाने का, ये दरअसल किसी तथ्य पर आधारित नहीं होता है। आप अपना खुद का दिमाग लगाएं तो ऐसे तथ्य तुरंत जांचे जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।